बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं आलू गोभी का पराठा। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? आलू गोभी यानी कि आलू गोभी का सालन जो मैंने अपनी वीडियो पे अपलोड यूट्यूब पे चैनल पे अपलोड की है वीडियो, आप उधर से देख सकते हैं और वो बना भी सकते हैं। तो उसी आलू गोभी का आज मैं आपको पराठा बनाना बता रही हूँ। अच्छा, ये आलू गोभी को हम लोग अब मैश करेंगे अच्छी तरह और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी क्या लुक आती है। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आलू गोभी को किसी और चीज़ में डाल के मिक्सअप नहीं किया। मैंने चम्मच की मदद से इसको जो है वो दबा के इसका एक पेस्ट बना लिया। ठीक है। अच्छा, अब ये आलू गोभी जो पराठा बनाने के लिए यूज़ होती है उसमें कोशिश कीजिएगा ऑयल ना ज़्यादा हो और आलू की तादाद थोड़ी सी ज़्यादा हो, उससे आपका पराठा जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। अच्छा, आप लोग देख सकते हैं मैंने इस गोभी को बिल्कुल मैशअप करके रख लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका पराठा कैसे बनेगा। ठीक है, ये होता है कि अक्सर वीडियो में कुछ अब हम लोग लेंगे पेड़ा। मैं आपको दिखाती हूँ पेड़ा कितने साइज़ का होना चाहिए पराठे के लिए। ये चेक करें, मैंने इसका इतना साइज़ लिया है। ये देखिए, इतने साइज़ का जो पेड़ा है वो आप लोगों ने लेना है। इतने ही साइज़ का मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको दोनों पेड़े बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम लोग इसको हाथ से साइडों को बारीक कर लेंगे। ये मैंने आपको गोल रोटी वाली रेसिपी में भी बताया था कि ये लाजमी होता है कि आप इसके हाथ से बारीक करें। ये आप चेक कर सकते हैं, साथ साथ में बड़ा होता जा रहा है। मैंने इसको खुश्का लगाया है। ये देखिए, अब हम लोग इसको बेल के मैं आपको दिखाती हूँ कितना बेलना है, उसमें फिलिंग ऐड होगी गोभी की। वो वाली कर लिया करना जो मदनी चैनल की नहीं, गुलाम रसूल भाई, बहुत अच्छे वो देख रहे होते हैं ये लोग। ये देखिए, मैंने ये दोनों रोटियां जो हैं वो छोटी छोटी बेल के रख ली हैं। इसको हम हाथ से थोड़ा सा इस तरह करेंगे। अब हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको स्पून की मदद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करूँगी ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि किस तरह से। स्पून से ही होता है, वो बार बार चिपकता है और फिर फिलिंग सही से लग नहीं सकती रोटी के ऊपर। ये देखिए, मैंने इसको सब को ठीक से रोटी पे फैला दिया। अब मैं देखिए, अब मैंने इसके ऊपर ये रोटी को डाल के तो इसकी साइडें जो हैं उनको दबाना है ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। ये देखिए, ये आपने सही से करके अब हम लोग इस पे लगाएंगे खुश्का। खुश्का इस वजह से लगाया है क्योंकि हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, दोनों तरफ से मैंने इसको कर दिया। अब मैं इसको 1 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, फिर उसके बाद बेलना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तवे को पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। इसकी फ्लेम भी चेक कर सकते हैं और ऐसे आप हाथ रख के देखिए, इसमें से हीट जो है वो बाहर आ रही है। अब मैं आपको रोटी बेलने का तरीका बताती हूँ। अच्छा, मैंने इसके नीचे जो है वो खुश्का लगा दिया है, उसके ऊपर रोटी लगा के तो अब हम लोगों ने इसको हल्का हाथ रख के बेलना है ताकि इसकी फिलिंग बाहर ना आए। आप चेक कर सकते हैं, ये बहुत स्पीड से जो है बड़ी हो गई है। ठीक है, बस हमें इसका यही साइज़ चाहिए क्योंकि ये तवे से बाहर चली जाएगी। अब मैं आपको तवे पे इसको डाल के दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसको तवे पे डाल दिया। अब मैं इसको ना हाथों से सीधा करूँगी। गोल रोटी का सबसे ज़्यादा आपको तवे पे सीधा करने का मज़ा आता है, उसकी शेप तवे पे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीधी हो जाती है। ये देख सकते हैं, मैं अब इस पर ऑयल लगा रही हूँ। ऑयल अपने हस्बे ज़रूरत लगाना है, जितनी रोटी का साइज़ है उसके हिसाब से। आप लोग कम लगाते हैं कम लगा लें, ज़्यादा लगाते हैं ज़्यादा लगा लें। आप लोग देख रहे हो कि ये रोटी पकना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही ये पकना स्टार्ट हो जाए तो आपने इसकी साइड चेंज करनी है। अब ये थोड़ी कम पकी है तो मैं थोड़ी सी और पकने का वेट कर रही हूँ। इसमें मैं चिमटा इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए, मैंने इसकी साइडों पे पहले उतारा।
ये देखें मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मैं कहाँ से पकड़ ली, तुमसे बहुत प्यार करती है ये। मैं कहीं नहीं जा रहा, ये लड़की को मैं कैसे जानता हूँ। उड़िया आप देख सकते हैं, ये चेक करें, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी और आप इसका चेक कर रहे हैं वो किस तरह से फूल रही है। तो इससे इसका रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, देखें ये कितना अच्छा पराठा है, इसकी लुक आप चेक कर सकते हैं किस तरह से फूल फूल के पक रहा है। तो इसका ये मतलब है कि आपका पराठा बहुत क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा अच्छा बनने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने इसे तवे पे डाल के छोड़ना नहीं है, पकाना है। ठीक है, अच्छा सॉरी, आपको पीछे से आवाज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती होंगी। दरअसल मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, इस वजह से ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। चेक कर सकते हैं एक साइड से ये बिल्कुल कुक हो चुका है और अब मैं इसको दूसरी साइड से कुक कर रही हूँ। बहुत आसान है, जिसको बनाना नहीं आता उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप मेरी वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को वो भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अच्छा मेरे तवे में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं इसको साथ साथ को कर रही हूँ। मेरा पराठा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम लोग इसको आपके सामने ही प्लेट में निकालेंगे, ये देखिए। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक और वो बताऊँ कि इसको आपने उतारते ही थोड़ा सा खोल के रखना है ताकि ये और क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए, अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, ये हमारे पराठे की फ़ाइनल लुक। मैंने इसको आपको ओपन करने का भी कहा था, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को मेरा पराठा कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा और दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।